Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और ये इस सीरीज का फिफ्थ पार्ट है। तो लास्ट फोर्थ पार्ट में हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में अंडरस्टैंड किया कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनके कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों लोब्स आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम आज के टॉपिक में बात करते हैं अगर हम आज के टॉपिक में बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड के अगर सेल्स को थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं, जूम इन करते हैं किसको, थायराइड ग्लैंड के सेल्स को। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के सेल्स को अगर हम जूम इन करते हैं तो वो किस तरीके से दिखती हैं या किस तरीके की अरेंजमेंट रहता है इनमें। ठीक है, तो सपोज 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 आपने थायराइड ग्लैंड को जूम किया, थायराइड ग्लैंड को आपने जूम किया, ये रही आपकी, सपोज आपने क्या किया। ठीक है, अब देखो, सपोज यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सपोज ये क्या प्रेजेंट है, तो ये आपका जूम सेक्शन है थायराइड ग्लैंड का। अब यहाँ पर कुछ फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनको आप बोलते हो फॉलिकल्स। ठीक है, तो बेसिकली बेसिकली यहाँ पर कुछ फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। ये क्या है, फॉलिकुलर सेल्स हैं। ठीक है, अब इन फॉलिकल सेल्स को ही आप बोलते हो, ये फॉलिकल जो है सेल्स हैं, इनका नेचर क्या है, इनमें किस तरह के एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये जो फॉलिकल का नेचर है ना, नेचर जो है वो किस तरह का है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ भी लिया जाता है कि किस तरह का टिश्यू प्रेजेंट होता है थायराइड सेल्स के अंदर। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है वो किस तरह का है, तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो ये तो फॉलिकल हो गया। और फॉलिकल सेल्स के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है आपके आपके थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, अब बेसिकली ये काम क्या करते हैं, तो ये बेसिकली स्टोर फॉर्म ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, तो ये क्या कर रहे हैं, स्टोर फॉर्म ऑफ T3 एंड T4 थायरॉक्सिन को ये क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, स्टोर फॉर्म ऑफ T3 एंड T4। अब देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पर साथ में और क्या प्रेजेंट है, साथ में यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है, तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ये क्या है, ये क्या है, ब्लड वेसल है। ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल है। ठीक है, अब देखो साथ में यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर स्ट्रोमल टिश्यू भी प्रेजेंट है। स्ट्रोमल, ये क्या मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू। ठीक है, साथ में यहाँ पर दूसरी फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट है। ये क्या है, दूसरी फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर भी क्या होंगे, थायरोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रोमल टिश्यू है, साथ में साथ यहाँ पर पैरा फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होंगी। साथ में साथ और क्या प्रेजेंट होंगी, पैरा फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड
थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराफोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं और इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं थायरोकैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं। जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं, रिलीज ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को ये क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। अब देखो, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में टीसीटी भी बोलते हैं, तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये बेसिकली आपके ब्लड में ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या आप कह सकते हो कि आपके ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है तो थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ताकि कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रह सके। मींस हाइपर कैल्सीमिया की प्रॉब्लम ना हो, तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करने वाला कौन सा हार्मोन है, तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है। ठीक है, तो ये काम क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो ये कैसे ब्लड के कैल्शियम को किस तरीके से रिड्यूस कर रहा है, तो इस प्रोसेस को आप अंडरस्टैंड करना। तो हमने पढ़ा कि जो टीसीटी हार्मोन है जिसको आप बोलते हो थायरो कैल्सीटोनिन, जिसको आप टीसीटी बोल रहे हो, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, तो ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है, मींस ये ब्लड में कैल्शियम को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। तो कैसा हार्मोन होगा, हाइपोकैल्समिक हार्मोन है। तो एक ऐसा हार्मोन है, एक बात आप यहाँ पे याद रखना कि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है। तो थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल से जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहा है वो कैसा है, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब ये किस तरीके से कर रहा है, तो ये दो प्रोसेस के थ्रू करता है। ये दो प्रोसेस के थ्रू बेसिकली ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। पहली चीज कि ये बोन में दोबारा से कैल्शियम को एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू, मींस जो ब्लड में एक्स्ट्रा कैल्शियम है, जो एक कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा अमाउंट का कॉन्सेंट्रेशन, मींस क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा अगर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये प्रोसेस क्या परफॉर्म करने लगेगा, एड्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम इन बोन मैट्रिक्स, इन बोन मैट्रिक्स। ठीक है, साथ में साथ बचे हुए एक्स्ट्रा कैल्शियम को ये एलिमिनेशन भी करने लगता है। तो एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम किसके थ्रू एलिमिनेट करेगा, तो किडनी के थ्रू ये ब्लड का एक्स्ट्रा कैल्शियम को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो देखो यहाँ दो प्रोसेस हो रही है, एक तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, दूसरा एलिमिनेशन की प्रोसेस हो रही है। जब आपके ब्लड में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम को या तो बोन मैट्रिक्स में एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, और या फिर कैल्शियम को आपके बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा थ्रू यूरिन। तो ये दो प्रोसेस आप हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो फॉलिकुलर सेल्स होती है ना, जो सपोज ये क्या है आपकी, ये क्या है आपके फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये क्या है आपकी फॉलिकुलर सेल्स हैं। यहां पर आपको हमने क्या ड्रॉ किया, यहां पर हमने ड्रॉ किया कि ये आपका क्या है बच्चे, ये क्या है आपका ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये क्या है आपका ब्लड वेसल्स, ये क्या है आपकी फॉलिकल्स, ये क्या है फॉलिकल्स है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है,
तो थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है? ये क्या प्रेजेंट है? थायरोग्लोबुलिन। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इस थायरोग्लोबुलिन पर ना टायरोसिन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। टायरोसिन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ब्लैक कलर से जो डॉट बनाया है हमने, क्या है? टायरोसिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब जो भी आपने फूड को इनटेक किया, ये फूड क्या होगा? मेटाबोलाइज होगा। मेटाबोलाइज होगा, देन ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। अब यहां फूड में जो आयोडीन है, मींस आयोडीन है, जो कहां पे प्रेजेंट है? सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो इस आयोडीन को एब्जॉर्ब किया जाएगा। और ये आयोडीन कहाँ जाएगा? ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर आएगा आयोडीन। तो यहाँ पर आयोडीन कहाँ से आ रहा है? आपके फूड में जो सॉल्ट प्रेजेंट है वो आयोडीन आएगा। और इसी टायरोसिन अमाइनो एसिड पर क्या होगा? प्रोसेस चलेगी जिसको आप बोलते हो आयोडिनाइजेशन। आयोडिनाइजेशन की प्रोसेस चलेगी। और यहां पर बेसिकली डाई आइडो थायरोक्सिन या टेट्रा या साथ में टेट्रा आइडो थायरोक्सिन फॉर्म हो गया। मीन्स T2 और T4 का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है। टेट्रा आइडो थायरोक्सिन या ट्राई आइडो थायरोक्सिन का भी फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है। अब देखो, मीन्स यहां पर T2, T3 एंड T4 का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, जिसको आप ट्राई आइडो थायरोक्सिन बोलते हैं T3 को, और T2 को डाई आइडोथायरोक्सिन बोलते हैं, T4 को टेट्रा आइडोथायरोक्सिन बोलते हैं। ठीक है। अब देखो होगा क्या कि यहां पर ब्लड में जब ये T3 T4 फॉर्म होंगे, तो यहां से T2 T3 और साथ में T4 का क्या होगा? दोबारा से ये ब्लड के अंदर आएगा। दोबारा से आपके ब्लड के अंदर आएगा। और यहां पर आप देखोगे कि जो T3 और साथ में T4 का फॉर्मेशन है ना, तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 80% ऑलमोस्ट क्या है? आपका T4 के फॉर्म में बना। बचा हुआ 20% क्या है? आपका T3 के फॉर्म में बनता है। ठीक है। लेकिन मोस्ट एक्टिव फॉर्म क्या होता है? T3 होता है। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के अंदर T3 का अमाउंट कम होने लगेगा, तो T3 जो है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये साइकिल कहाँ चलती है? ये कहाँ पे चलता है? इन लीवर। ठीक है। तो T4 से T3 का कन्वर्जन, और यही T3 क्या है? मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन। ठीक है। अब देखो, ये तो कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीजें अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकल सेल्स के अंदर T3 T4 और T2 का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से बेसिकली T2 T2 मिल करके T4 बना लेंगे। और यहाँ पर T3 जो कन्वर्जन हो रहा है, T4 से T3 का जो कन्वर्जन हो रहा है वो लीवर के अंदर चल रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होंगे? T3 और T4 हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि इन हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो जाए,
तो कौन सा केस बनेगा? हाइपरथायराइडिज्म का केस बनेगा। हाइपरथायराइडिज्म का केस बनेगा। और क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से अगर कॉन्सेंट्रेशन कम बन रहा है तो वो कौन सा केस बनेगा? हाइपोथायराइडिज्म का केस बनेगा। मींस यहाँ पर दो केस हैं, एक है हाइपो और दूसरा है क्या? हाइपर। ठीक है, अब सपोज इस चीज को समझने के लिए हमने ये अंडरस्टैंड किया कि सपोज आपके बॉडी के अंदर एक कॉन्सेंट्रेशन है, एक कॉन्सेंट्रेशन है, इसी कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या बोल रहे हो? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। इस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा बन जाएगा तो क्या केस आएगा? हाइपर का केस आएगा। इस कॉन्सेंट्रेशन से अगर कम बनेगा तो हाइपो का केस आएगा। मींस अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन जितना आपके बॉडी में उस हार्मोन का रिक्वायरमेंट है, उसी को आप बोल रहे हो क्या? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हार्मोन आपके बॉडी में मींस ब्लड में आ रहा है, मींस वो क्या कॉज करेगा? हाइपर का केस फॉर्म करेगा। और क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम हार्मोन बन रहा है तो वो हाइपो का केस बनेगा। तो हाइपर और हाइपो में आपको डिफरेंस क्लियर है कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से अगर ज्यादा हार्मोन बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, और कम बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे। अब देखो, इसी केस में हाइपरथायराइडिज्म के केस का ही एक एग्जांपल है, जिसको आप बोलते हो एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर। क्या बोलते हो? एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर। ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म में जो ग्वाइटर का फॉर्मेशन होता है ना, वो सिंपल ग्वाइटर बनता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिंपल ग्वाइटर और एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर में डिफरेंस क्या है? तो आप हमेशा ये अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली होता क्या है कि जब थायराइड ग्लैंड में बहुत ज़्यादा इन्लार्जमेंट मीन्स वहाँ की सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करके अपने साइज को इंक्रीज कर लेती हैं, तो इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का किसका केस है? तो बेसिकली एग्स थैलेमिक ग्वाइटर। साथ में साथ यहाँ पर आईबॉल जो है ना, आईबॉल जो आपके आई की जो आईबॉल है, प्रोट्यूशन होने लगेगा। मींस आईबॉल थोड़ा लगेगा ऐसा। आपको किसी पर्सन में अगर हाइपरथायराइडिज्म का केस है ना, तो आपको लगेगा कि आंखें थोड़ी सी बाहर की तरफ प्रोट्यूड कर रही हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रोट्यूडिशन, या आप बोल सकते हो, एक मिनट, आईबॉल का आउटवर्ड मूवमेंट होने लगता है या प्रोट्यूड कर जाती है, प्रोट्यूड ऑफ आईबॉल। ठीक है, तो दो कंडीशन ने बताया, एक तो इनलार्जमेंट हो जाएगा, साथ में साथ ऐसे पर्सन का बीएमआर भी क्या होने लगेगा? इंक्रीज करने लगेगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होने लगेगा। साथ में साथ ऐसे पर्सन का वेट लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो वेट लॉस, बीएमआर का इंक्रीज होना, ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसका? ये सभी क्या है? एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, या इसी को आप बोलते हो ऑल्सो कॉल्ड एज, इसी कंडीशन को बोलते हो ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेव डिजीज। तो ग्रेव डिजीज समझ में आया कि बेसिकली यहाँ पर एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर का केस है। ठीक है, और थायराइड हार्मोन जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन मेंशन करूं, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो पहला पहला तो हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि पहला फंक्शन तो ये है कि ये थायराइड हार्मोन जो है ना, मींस थायराइड हार्मोन, जब भी थायराइड हार्मोन आए तो आप हमेशा ध्यान रखना T3 और T4 की बात हो रही है। ठीक है, ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही क्या करते हैं?
रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये क्या कर रहे हैं, हमने रेगुलेशन बोला है, मींस आपके बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन रेगुलेट कर रहा है, थायराइड हार्मोन, मींस T3 और T4 हार्मोन रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है बच्चे कि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है ये आरबीसी के फॉर्म करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो T3 एंड T4 हार्मोन also support the process of RBC फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, साथ में साथ ऑल्सो हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में साथ अगर मैं बात करता हूं कि ये आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को भी बैलेंस करते हैं या मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो मेंटेन होता है थायराइड हार्मोन से। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें से हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को अंडरस्टैंड किया। साथ में साथ एक पॉइंट आप और लिख लो, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स होती है ना, पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं वो क्या रिलीज करती हैं, टीसीटी, थायरो कैल्सिटोनिन, जो क्या रेगुलेट करता है, मींस डिक्रीज करता है ब्लड के कैल्शियम को। ठीक है, तो हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चे थायराइड हार्मोन के। इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करोगे। जब आप फर्दर एमबीबीएस की चीज़ों को पढ़ोगे ना तो वहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी आप ये ध्यान रखो कि जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 और T4 हार्मोन रिलीज करते हैं, और साथ में साथ थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो बेसिकली थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करती हैं, जो आपके बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है। मींस अगर आपके बॉडी में ब्लड कैल्शियम लेवल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो या तो वो बोन मैट्रिक्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा या किडनी के थ्रू उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो ख्याल रखो।